तो इसको खोलो। श्री किशोरी जी की जय। बहुत छोटा हमारा भी आप अपना जब जान किया। माला माला करके जी की प्रसाद बैठना अब सब ये तो हमारा है कि आप श्री का दर्शन होता है। अरे महाराज जी आप दर्शन देने आए, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की माता तुम आई दर्शन श्री जी के बिना रहा न जाए, ऐसा कौन सा उपाय? पहला उपाय तो उनकी कृपा ही है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और दूसरा उपाय है अपने में सब तरह से असमर्थता आ जाना, ये अनुभव में आ जाए। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय और अपने में असमर्थता का शुद्ध शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट से होता है, ऐसे हम केवल कृपा की बाट लाडली जू की। लाडली जू बहुत कृपालु है, ऐसा स्वभाव, ऐसा महिमा में स्वरूप हमारे प्रभु अधीन है। श्री जी के अधीन है हमारे प्रभु। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी शिव शनकादि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, हमारे श्री जी के चरणों में महावर लगाते हैं। हमारी श्री जी की महिमा तो प्रभाव तो ये है, और स्वभाव अत्यंत करुणामय, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हे मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई ये इनके उपास्य है। स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का प्रभाव, तो हम उनकी बाट जो है, कृपा की बाट जो है, सिर्फ अनन्य चातक की भांति अन्य किसी कृपा को स्वीकार न करते हुए केवल लाडली जी की कृपा, जैसे गोस्वामी जी कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनी बेपे धूर। तो असमर्थता हमने देखी स्वामी जी की प्राप्ति का सहज उपाय, अपने में कोई बल का अनुभव न होना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो जब अपने में अहम गलित हो जाए और कोई सद्गुण ना दिखाई दे और रोना आने लगे कि लाडली जो अब तो सिर्फ केवल आपकी ही कृपा कोर से हो सकता है जो कुछ, मेरे में तो कुछ नहीं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। हम चाहते हैं आकाश छूना और हैं बौने, कैसे छू सकते हैं? कृपा से हो सकता है। तो ये कृपा से हो कि आप जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर आपके अधीन है, तो हे प्यारी जू, मुझ जैसा अधम आपके चरणों को कैसे छू पावे, कैसे आप तक पहुंच पावे? तो आप कृपा करो, मेरे में कोई साधन नहीं। और दृढ़ भाव, अनन्य भाव, असमर्थता, ये स्वामी जी की कृपा पात्र बना देते हैं। स्वामी जी की सहज करुणा उस पर बरसती है, और एक बार स्वामी जी ने जिसे स्वीकार कर लिया फिर कभी त्यागती नहीं। ये हमारे युगल का स्वभाव है। प्रीतम का भी ऐसा स्वभाव और प्यारी जी का स्वभाव। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। छोटे से छोटे दाने में राई आता है, इतना भजन को सुमेरु पर्वत के समान, सबसे बड़ा पहाड़ है सुमेरु पर्वत,
और समुद्र के समान अपराध कर डाले तो मान, ऐसे प्रभु का स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो हमको तो ऐसे प्रीतम मिल गए, किसी को एक प्रीतम मिलते हैं तो ठसक में घूमता है, हमें तो दो दो प्रीतम मिल गए। बीरत दो प्रीतम कुंज, हमारे हृदय रूपी कुंज में दो प्रीतम विहार करते हैं, गौर श्याम जोरी हर समय विलसित हमारे हृदय में। तो वो हृदय रूपी निकुंज वही बनता है जहां अहम का राज्य नहीं होता, और अहम को बहुत अच्छी तरह से मिटाना जानते हैं गुरुदेव। बस एक ही है जो अहम को मिटा सकते हैं, वो गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं। जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय दैन्य होकर ले लिया तो वो सुधार देते हैं इस अहंकार को, बिगड़े हुए अहंकार को सुधार देते हैं। ये जो बिगड़ा अहंकार है ना, देह भाव विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये बिगड़ा अहंकार, और सुधरा अहंकार है हमारे माई श्यामाजू को राज। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट वाली, ये हमारा सुधरा हुआ अहंकार है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो गुरुदेव अहंकार को सुधार देते। अहंकार ही संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये देह भाव ही घोर अविद्या है और भगवत भाव ही परम विद्या है। स्वामी जी महाराज अयोध्या धाम जी श्री राम अनंत से सोलन के स्वामी श्री रामकृष्णदास जी महाराज जी। का शरण। जी अब स्वामी जी तो कहीं धाम छोड़ करके जाते ही नहीं। आकर ये श्री जी की विशेष कृपा है कि वो ऐसे रख रही है कि कहीं नहीं जाने का ना मन होता है और ना ऐसा। आप श्री को तो रख लिया, हमने कई बार कहा तो रखती ही नहीं है। जो उद्दंड बच्चे होते हैं उनको घर में रखा जाता है और जो प्रवीण होते हैं ना उनको कहा जाता है तुम घर के बाहर काम कर सकते हो, लेकिन ये उद्दंड है, इसको घर में रख लेंगे। तो इसलिए घर में रख लिया कि उद्दंड बच्चा है, किसी योग्य नहीं। नहीं महाराज जी, आपसे हमारे श्री धाम वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के इकलौते। बस आप गुरुजनों के चरणों का प्रताप ही काम कर रहा है महाराज। आप श्री की रहनी को देख करके गुरुदेव की रहनी भी याद आती है। उन्हीं गुरुजनों का प्रताप है ये, जो भगवत प्राप्त महापुरुष ऐसे ही डूबे रहते थे, 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बेहोश होकर की गिर जाते पड़े रहते थे, हाथी पीटते, रुदन करते, और ऐसे कई बार तो स्वामी जी को लवशंका जाना भी लगता था कि कहाँ जाए। हाँ, रोने लग जाते थे कि यहाँ से किशोरी जी खड़ी है, यहाँ से रायपुर सरकार खड़ी है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे तो उनके विषय में जानते ही। बहुत कृपा है महापुरुषों की बहुत। महाराज जी, साधक उस कोटि के ऐसे महापुरुषों के, ऐसे गुरुजनों की स्थिति में कैसे पहुंच सकता है महाराज जी? मतलब चलते 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 गुरु कृपा, तो जैसे आपने बताया, अपना क्या असल बात, जो आंतरिक बात हम आपको बताएं, देखो व्यवहारिक बात अगर बताएंगे तो ये साधना करनी चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन आंतरिक बात बताएं, इसमें महापुरुषों का संकल्प काम करता है। वो अपना मान लिए, बस इसी से हमारी उन्नति हो जाती है। उनके चरणों का आश्रय ले लिया और वो अपना मान ले, बस इसी से सब काम हो जाता है। इसमें साधन वाधन काम नहीं करता। जैसे लोहा सोना बन जाए, ऐसी कौन सी साधना है? लेकिन पारसमणि छू जाए तो तत्काल सोना बन जाएगा ना। ऐसे ही महापुरुष जन जो है वो करुणा करें तो आप सरिस चाहें सब कीना, उनका स्वभाव होता है वो अपने समान बनाने का। तो जब शरणागत वास्तविक हृदय से शरणागत हो जाता है तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, स्फुरित हो जाती है। ये साधना तपस्या, इसमें सब ये केवल यद्यपि अल्पज्ञता वाला प्रश्न है महाराज जी, बट इसमें प्रकट सानिध्य या गुरुदेव तो अप्रकट सानिध्य में भी महाराज जी? गुरुदेव कभी अप्रकट होते ही नहीं। गुरुदेव कोई मरण धर्मा नहीं है, क्योंकि हाँ गुरु शरीर रहे या ना रहे, गुरुदेव हर समय रहते हैं। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं तो क्या दिमाग उनसे खाली है क्या? यही आसन लगाए बैठे हैं, हर समय वही बैठे हैं, मंत्र रूप से वही हृदय में चल रहे हैं, इष्ट रूप से वही हमें दुलार कर रहे हैं, वही हमें प्यार कर रहे हैं। हमें तो गुरुदेव का अभाव कभी अनुभव भी नहीं आएगा। हाँ,
प्रगट में जो प्यार दुलार दर्शन स्पर्श है तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि अनित्य संसार में जब अनित्य देह लेकर के लीला की जाती है तो नित्य स्वरूप में स्थिति जरूर प्रदान करते हो, लेकिन वो शरीर टिकेगा नहीं। वो परिवर्तन कर ही लेते हैं अपने शरीर का, वो चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर पांच भौतिक शरीर का बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। तो विरह तो सताता है, ऐसा नहीं कि विरह ना सताए, ज्ञान विरह को समाहित नहीं कर पाएगा, पर वो विरह ही हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा, हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा। उद्धव जी को लगता था गोपियां भी रही हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोपियों के पास जो श्री कृष्ण हो मेरे पास नहीं, मैं उनके समीप रहा लेकिन मैं वो अनुभव नहीं कर पाया श्री कृष्ण का स्वरूप जो गोपियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है। प्रेम विरहाग्नि में संयोग का, प्रेम का स्वरूप होता है संयोग में विरह का, और विरह में संयोग का अनुभव होता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मानहि। ये देखो, तन मन के बिछुरे नहीं तो चाह बढ़े दिन रैन, और कबो संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। भगवत रसिक जी ने लिखा कि अरबरात मिलबे को निस दिन, और मिले ही रहत, और मनो कबहू मिले ना। तो लिखना पड़ा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को सबुझ सकेला। तो ये प्रेम जो है, जैसे गुरु प्रेम है और गुरु अंतर ध्यान हो गए हैं, तो लोकवत शब्द में अंतर ध्यान हो गए उस उपासक के हृदय से, नेत्रों से, मानस पटल से, आज्ञा चक्र से कभी नहीं, वो वहीं विराजमान रहते हैं गुरुदेव। महाराज जी, आपने बोला कि अभी केवल गुरुदेव के संकल्प से ही ये बात बनती है महाराज जी, कुछ कृपा पात्रों को ही प्रकट सानिध्य का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज जी, और गुरुदेव के तो असंख्य शिष्य हैं महाराज जी, उन पे गुरुदेव का कैसे। को कृपा पात्र कौन होता है? मन वचन कर्म से गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन करता है वही कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि मेरे अंग संग सानिध्य ही मेरे प्रेम का कारण नहीं है, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करने से मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। तो गुरु जी का आज्ञा पालन करते हुए गुरु जी का चिंतन करे, ध्यान करे, तो हमें लगता है नजदीक जो रह रहा है और आज्ञा उल्लंघन कर रहा है उससे ज्यादा कृपा लाभ वो प्राप्त कर लेगा जो दूर रहकर गुरुदेव का चिंतन, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो चाहे जहां जितनी दूरी हो, गुरु से तो दूरी है नहीं, क्योंकि गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आप में भी गुरु व्याप्त हैं। जो भाव कर रहे हो तत्काल पहुंच रहे हो, तत्काल उत्तर मिल रहा है, और तत्काल आपकी भावोन्नति होगी। गुरुदेव हृदय में ही विराजमान है। एक बात, आज भगवत अभिमान और आचार्य अभिमान जी, दो अभिमानों में सर्वश्रेष्ठ अभिमान आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमान से ही, क्यों? क्योंकि भगवत अभिमान देने वाले आचार्य ही हैं। आचार्य के बिना भगवत अभिमान नहीं आ सकता। अभी कुछ क्षण पहले शब्द भगवान ने निकाले थे कि गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को सही कर सकते हैं, इसलिए हम गुरु अभिमान में रहेंगे। गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को सही कर सकते हैं। इष्टाभिमान गुरु ही प्रदान करते हैं, नहीं तो देहाभिमानी कभी इष्टाभिमान से युक्त हो ही नहीं सकता, और देहाभिमान का गलन गुरुदेव के संग से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो आचार्य अभिमान गुरु अभिमान रखते हैं वही इष्टाभिमान को प्राप्त होते हैं। इष्टाभिमान वाला गुरु का अगर अवहेलना कर दे तो टिकेगा ही नहीं, भगवान की ना प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, ना भगवत ठसक में रहेगा। ये भगवत ठसक और भगवत प्रसन्नता तो आचार्य और गुरु ठसक रखने वालों के हृदय में होती है। जब सेवक जी महाराज बोले मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, तो लाडली लाल सामने झलकने लगे। जब मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव की ठसक रखी तो प्रिया प्रीतम पीछे डोलने लगे। और अगर प्रिया प्रीतम को पकड़ना चाहे और गुरुदेव को छोड़ दे तो कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुदेव वो डोरी है जिनमें प्रिया प्रीतम रूपी पतंग उड़ती है। अगर हम पतंग को पकड़ना चाहें डोरी छोड़ दें, कभी नहीं। डोरी पकड़ ले और डोरी खींचते रहे तो पतंग छाती से लग जाएगी आकर के। तो गुरुदेव की ठसक सबसे बड़ी, आचार्य की ठसक सबसे बड़ी। केवल और केवल गुरुदेव का ही आश्रय हो जाए महाराज जी। हाँ, गुरुदेव ही इष्ट रूप है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गुरुदेव कोई साधन नहीं है, गुरुदेव ही साध्य है। जब ये असली में अनुभव करोगे
तो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप ही गुरुदेव विराजमान है, वही अपने आप में अपना दर्शन करा देंगे, निहाल हो जाओगे। बड़े सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो गुरु को ब्रह्म भाव से, इष्ट भाव से देख पाते हैं। नहीं तो अच्छे संत साधु महात्मा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम है गुरुदेव, ऐसा कोई कृपा पात्र ही अनुभव करेगा। हमने ये अनुभव की बात कह रहे हैं कि देखा भी है कि गुरुदेव ही हमारे प्रियालाल हैं और प्रियालाल ही हमारे गुरुदेव हैं। केवल गुरुदेव और प्रियालाल शब्दों में भेद है, उनमें नहीं, वही है, दूसरा कोई नहीं।